नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं और आप ई वे बिल बनाते रहते हैं अपनी कंपनी में, तो ये वीडियो का चेंजेस आपके लिए है। गवर्नमेंट ने जीएसटी पोर्टल पर 2 नए चेंजेस किए हैं ई वे बिल के लिए। अगर आप कोई भी ई वे बिल इशू करते हैं तो उसमें जो भी डिटेल्स फीड करते हैं, उसके अलावा जहां आपको दिखाना होता था शिप टू कि ये आपका जो गुड्स है कहाँ पे शिप हो रहा है, तो उसमें हमें जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसे चेंजेस कर दिया है कि अगर आप कोई भी ई वे बिल बनाते हैं और जिसको भी आप बिल कर रहे हैं या शिप कर रहे हैं, तो उसका जीएसटी नंबर आपको लिखना मैंडेटरी है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मैंडेटरी कैप्चर टू द शिप टू जीएसटी इन द बिल टू और शिप टू ट्रांजेक्शन, कि अगर आप कोई बिल टू या शिप टू ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको शिप टू जीएसटी नंबर लिखना कंपलसरी है। और यहाँ लिखा है कि शेल नाउ बी कैप्चर इन द मैंडेटरी डेटा एलिमेंट ड्यूरिंग ई वे बिल जनरेशन, कि जब आप ई वे बिल अपना जनरेट करेंगे तो आपको शिप टू जीएसटीएन लिखना कंपलसरी है। शिप टू जीएसटीएन मतलब है कि आपको ये शब्द नहीं लिखना है शिप टू जीएसटीएन, यानी आप जिसे भी गुड्स भेज रहे हैं उसका जीएसटी नंबर लिखना कंपलसरी है। लेकिन कई केस में क्या होता है कि हम लोग जब जिसे गुड्स भेजते हैं, जरूरी नहीं कि वो रजिस्टर्ड पर्सन हो, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो उसके लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि वेयर द कंसाइनी इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन द वैल्यू URP शैल बी इंटर्ड इन द शिप टू जीएसटीएन फील्ड, कि यहाँ पे जहाँ पे दिया होगा शिप टू जीएसटी नंबर पे, अगर आपका रजिस्टर्ड पर्सन है तो आप वहाँ पे जीएसटी नंबर लिखेंगे, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो आप उसे वहाँ पे URP लिख देंगे। अब इसके अलावा नया दूसरा चेंजेस क्या किया गया है कि ई वे बिल को क्लोज करने की फैसिलिटी दी गई है। पहले क्या होता था कि जो भी आप ई वे बिल बनाते थे, आपका गुड्स चला गया, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना होता था उसके बाद पोर्टल पे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ई वे बिल क्लोजर की फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि इसके अंतर्गत आप वॉलंटरी बेसिस पे, यहाँ पे देखिए लिखा है वॉलंटरी बेसिस टू द इनेबल क्लोजर ऑफ ए ई वे बिल वंस डिलीवर टू ऑफ गुड्स इज कंप्लीट, कि अगर आपका गुड्स एक बार कंप्लीट डिलीवर हो जाता है तो आप अपने ई वे बिल को क्लोज कर सकते हैं। अब ई वे बिल को क्लोज करने के लिए इसमें दिया गया है कि कौन कौन ई वे बिल को क्लोज कर सकता है। सप्लायर यानी जो गुड्स भेज रहा है वो ई वे बिल को क्लोज कर सकता है। रेसिपेंट जिसे गुड्स रिसीव हो गया है वो इसे क्लोज कर सकता है। अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं और वो उसमें ट्रांसपोर्टर भी इन्वॉल्व है तो वो ट्रांसपोर्टर भी इसको क्लोज कर सकता है। इसके अलावा अगर आपका कोई ऑथराइज पर्सन है, आप उसको मोबाइल नंबर उसका जहाँ आपने दिया हुआ है तो वो भी उस ई वे बिल को क्लोज कर सकता है। अब नीचे दिया हुआ है कि द सप्लायर रेसिपेंट एंड ट्रांसपोर्टर द ई वे बिल क्लोजर ऑप्शन इज। अब वो आपको ई वे बिल का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, जब भी आप उसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे ई वे बिल सेक्शन में जाके ई वे बिल क्लोजर का ऑप्शन मिल जाएगा। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जो ई वे बिल है उसको किस तरीके से क्लोज करना है। हम ई वे बिल को 2 तरीके से क्लोज कर सकते हैं, एक ई वे बिल नंबर वाइज और एक डेट वाइज। यानी कि आप अगर चाहें तो एक एक ई वे बिल को भी क्लोज कर सकते हैं। अगर आप एक दिन में 2, 4, 5, 6, 10, 15, 20 शिपमेंट भेजते हैं तो आप उसे डेट वाइज भी क्लोज कर सकते हैं। यानी कि आपने एक डेट सेलेक्ट करके जब भी आपकी गुड्स डिलीवर हो गया है उन ई वे बिल को आप क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि ए मोबाइल नंबर मे बी इंटर्ड इन द टाइम एट द टाइम ऑफ द ई वे बिल जनरेशन स्पेशली फॉर द क्लोजर पर्पस करंटली दिस ऑप्शन इज़ वॉलंटरी नेचर, कि आपको एक अपना मोबाइल नंबर भी डालना होगा ई वे बिल जनरेशन करते वक्त, जो कि जिससे कि आप जब भी अपने का गुड्स का डिलीवर हो जाए तो आप उसे क्लोज कर सकें। लेकिन अभी करंटली में गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस ऑप्शन को वॉलंटरी बेसिस पे किया हुआ है कि आपकी मर्जी है आप इसे करें या नहीं करें। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप इसे बिल्कुल जब भी से ये होना है तभी से आप इसे अप्लाई करना शुरू कर दें, जिससे कि जब ये कंपलसरी हो जाए तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत और परेशानी ना आए। आपको इसे अपनी प्रैक्टिस में लाना चाहिए। अब नीचे दिया हुआ है इफ़ रिक्वायर द मोबाइल नंबर कैन आल्सो बी अपडेटेड ड्यूरिंग द। अब मोबाइल नंबर का अपडेट होगा ड्यूरिंग द व्हीकल अपडेशन। अगर मान लीजिए आप व्हीकल का जो नंबर डाल रहे हैं, कंसोलिडेटेड ई वे बिल कर रहे हैं और एक्सटेंशन कर रहे हैं वैलिडिटी, तभी आप इसे मोबाइल नंबर को भी अपडेट कर सकते हैं। अब दिया हुआ है कि द मोबाइल नंबर बेस्ड फैसिलिटी क्लोज हैज़ बीन प्रोवाइड अंडर द सर्च ऑप्शन। अब आपको जो मोबाइल नंबर बेस्ड क्लोजर फैसिलिटी होगी वो आपको सर्च ऑप्शन में जाके वहाँ पे ऑन द ई वे बिल कॉमन पोर्टल में मिलेगी। ऑल द एक्टिव ई वे बिल लिंक टू द कंसर्न मोबाइल आर डिस्प्लेड इनेबल क्लोजर बाय द ऑथराइज पर्सन। यानी कि आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ होगा, जब आप मोबाइल नंबर
के बेस पे सर्च करेंगे तो उस मोबाइल नंबर पे आपने जितने भी ई वे बिल दिए होंगे वो आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, आप उनको आसानी से क्लोज कर सकते हैं। अब आपको ई वे बिल कब क्लोज करना है? ई वे बिल आपको क्या, सेम डे ऑफ द डिलीवरी, अगर आपकी डिलीवरी सेम डे हो जाती है तो आप उस ई वे बिल को सेम डे भी क्लोज कर सकते हैं, नहीं तो आप द इमीडिएट सक्सीडिंग डे और नेक्स्ट डे पे भी उसे क्लोज कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि द API हैज़ आल्सो बी प्रोवाइड फॉर द सिस्टम इंटीग्रेटेड API यूजर्स के लिए दे दिया गया है। द क्लोजर ऑफ द थ्रू API द फॉलोइंग डिटेल्स आर रिक्वायर फॉर द ट्रांसमिशन। आपको इसमें ई वे बिल नंबर आएगा, क्लोजर डेट होगी और आपको रिमार्क्स लिखना होगा। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल से समझाया हुआ है पूरा कि भाई इसको आपको ई वे बिल को कैसे क्लोज करना है। अब यहाँ पे आप जाके देखेंगे कि जो ये ई वे बिल क्लोज करना है इसकी फैसिलिटी कब से स्टार्ट होने जा रही है। ये 15 जून से स्टार्ट होना जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है द नेसेसरी API चेंजेस हैज़ बीन रिलीज बाय द NIC टू द स्टेट बॉक्स एनवायरनमेंट। द प्रपोज चेंजेस विल बी डिप्लॉयड इन द प्रोडक्शन बाय द 15 जून, यानी 15 जून से ये चेंजेस आपके पोर्टल पे आ जाएंगे। उसके बाद से आपको इसमें दो चीज़ें जरूर करनी होंगी। एक तो वॉलंटरी बेसिस पे मैंने आपको बता दिया कि आप ई वे बिल क्लोज कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको शिप टू, जिसे भी आप शिप कर रहे हैं उसका GST नंबर आपको कंपलसरी मेंशन करना है। तो आप मेक श्योर कर लें आप जिसका भी ई वे बिल बना रहे हैं उससे पहले से ही GST नंबर ले लें। अगर उसके बाद GST नंबर नहीं है तो उसे अनरजिस्टर्ड में आप URP लिख के कर सकते हैं। तो ये दो बड़े मेजर चेंजेस जो 15 जून से एप्लीकेबल होने आ रहे हैं, तो इसके लिए आप तैयार हैं और अपनी जो भी अपने सिस्टम में आपको अपग्रेड करना है उसे अपग्रेड कर लें, जिससे कि जब आप ई वे बिल बनाएं तो आपको किसी भी परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।